तो विनीत सर आपका कल स्लॉट 1 है ना, और नोएडा 1 सेक्टर 62। तो बच्चों कल सुबह विनीत सर आपको मिलेंगे 7 बजे नोएडा 1 सेक्टर 62 बियॉन्ड डिजिटल सेंटर। अब आप सर बताओ कि स्लॉट 1 वाले बच्चे को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, राइट। एक तो उसको हमेशा ये स्ट्रेस है कि मेरे को पेपर के बारे में कुछ नहीं पता, और हो भी सकता है कि अचानक से वो देखे कि पेपर में कुछ नई चीज़ आ गई। तो अगर कुछ नई चीज़ आ गई तो उसको क्या करना चाहिए? तो व्हाट वुड यू से अबाउट स्लॉट 1? सर देखो, ये तो हम पहले दिन से अपने बैचेस में बोलते आ रहे हैं कि यार कैट इज वेरी अनसर्टन, कुछ ना कुछ तो शॉकिंग आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। हो सकता है कुछ ऐसी चीज आ जाए कि भाई आज तक देखी नहीं और वो अचानक सामने अगर बच्चा स्टक हो गया, अरे भाई ये तो गए, ये एग्जाम गई हाथ से। अरे एक क्वेश्चन से नहीं कुछ डिसाइड होने वाला, उस क्वेश्चन को छोड़ो। सिलेक्शन हम यही तो बोलते हैं सर, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। तो अगर वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा और उसको लग रहा है ये उसके दायरे का नहीं है, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी और हर कप ऑफ टी, तो उसको छोड़ आगे बढ़। और इस तरह से उसको सिलेक्शन करना है सबसे पहले। लेकिन आज उसको अच्छी से अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे लॉजिस्टिक मैनेज करना है, अच्छी नींद लेना है, कल सेंटर पे टाइमली पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम के भी पहले, एग्जाम टाइम के नहीं, रिपोर्टिंग टाइम के भी पहले पहुंचना, सो दैट वो बहुत रिलैक्स रहेगा, आराम से सारी फॉर्मेलिटीज करेगा और अंदर एकदम पीसफुल माइंड से जाएगा। और ये माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। बाकी मैं फिर से बोलूंगा कि यार थोड़ी अनसर्टनिटी होने वाली है, वो जैसे आपको दिखे उसको एक्सेप्ट करो, हो रहा है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। एप्टीट्यूड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है सर। एब्सोल्युटली। तो वैसे सर ये तो हुआ स्लॉट 1 का। सेम क्वेश्चन मेरा आपसे स्लॉट 2 के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी स्लॉट 2 देने वाले हो। नोएडा 64 सर, अपना सेंटर बता दो बच्चों को। बेटा 64 सेंटर आदर प्रतीक्षा केंद्र। तो हमें तो Z+ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी सर वहाँ पे, बच्चे तो बिल्कुल दीवानी की तरह आ जाएंगे। तो सर एनीवेज जोक सपाट, बट एक बार बताइए कि क्या आप उन बच्चों को टिप्स देना चाहोगे स्लॉट 2 के लिए? क्या स्लॉट 1 होने के बाद उन बच्चों ने एनालिसिस देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? उस पर आपका क्या टेक है सर? देखो सर, ये बात जो है बिल्कुल सही है। बच्चे के दिमाग में यही डाउट रहता है कि कहीं मैं स्लॉट 2 का एनालिसिस देख के पैनिक ना कर जाऊं, और एक तरफ बच्चा ये भी चाहता है कि यार पता चल जाए कि कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है तो, या कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोबारा से घूम के लौट तो नहीं आया, जैसे 2024 में फॉर्मेट थ्योरम। अगर आप उस चीज को पकड़ लें तो स्लॉट 2, 3 में वो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, नंबर ही बदले बस। करेक्ट। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप उस वैरायटी ऑफ स्टूडेंट में आते हो जो ओवरथिंक ज्यादा करता है या जो बहुत ज्यादा डर जाता है, पैनिक कर जाता है कोई नई चीज सुन के, तो आप फिर वो स्लॉट एनालिसिस ना देखें। अगर आप उतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सर अगर आप इस दिन तक पहुंचे तो आपने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया होगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स इट डज हेल्प नोइंग कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2023 जैसा बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा या 2024 लेवल का मीडियम लेवल होगा, या फिर जैसे बीच में आ रहा था 2021 में थोड़ा इजी लेवल पे होगा। सो यू गेट टू नो कि व्हाट इज द पेपर लेवल एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू अटेम्प्ट। बट अगेन इट इज टोटली स्टूडेंट डिपेंडेंट, योर कॉल, व्हाट यू थिंक। क्या उसको देखने से आपको पैनिक ज्यादा हो रहा है या उसका फायदा ज्यादा कर पा रहे हो? तो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड आपको देखना है कि नहीं देखना। अगर लगता है कि कोई डर नहीं लगता, अपन चिल मोड में रिलैक्स हैं, तो फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा कुछ भी नया सुन के, तो देन लीव इट, एंड जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद देखो, हार्डली मैटर्स, आपने जो प्रिपरेशन करी है वही स्कोर लेके आएगी। बाकी तो आई वुड सिंपली से सर ऑल द बेस्ट, डू वेल, चक दे फट्टे।